वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा एमडीसी हिस्ट्री रो यूनिट 2 जो रही षड वेदांग और स्मृति 6 वेदांगस एंड स्मृतिस। यही चैप्टर टी बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी। सो लेट्स डिस्कस इट। यार गोटे इंट्रोडक्शन रही प्रस्तावना। भारतीय ज्ञान परंपरार भित्ति होची वेद। भारतर जो ज्ञान परंपरा रही तार जो संस्कृति कला रही तार भित्तिभूमि होची वेद। जो 4टी वेद रही ऋग साम यजुर अथर्व, यह होची भारतीय ज्ञान परंपरार भित्तिभूमि। वेद होची दिव्य ज्ञानर उत्स। यह स्वयं भगवान द्वारा आमको प्राप्त होईची। मुनि ऋषि मैंने यहाँ लिखिं जो मानव जीवन प्रकृति और आध्यात्मिकता समस्त विषय सूक्ष्म ज्ञान रही। यही वेद मान मध्य मानव जीवन किपरि हेबा आवश्यक तांको प्रकृति और आध्यात्मिकता समस्त विषय सूक्ष्म ज्ञान मिली। वेद शिक्षा को ठीक भाव में बुझा अध्ययन करने और प्रयोग करने किछि सहायक शास्त्र रचना होता सेगुड़ी को वेदांग बोली कहुए। वेदांग बिना वेद अधूरा, कारण यही वैदीय ज्ञान को संगठित और सहज भाव प्रस्तुत करे। सेपरी स्मृति ग्रंथ माने वेदर नीति जीवन दर्शन को मानव समाज पाई नियम और आदर्श भाव प्रस्तुत करती। द्वितीय पॉइंट है वेदांग सहायक भूमिका। वेदांग माने वेद अध्ययनर अविभाज्य अंश। वेदर अर्थ उच्चारण, लय, अनुष्ठान और समय निर्णय जेपरी समस्त माध्यम वेदांग द्वारा संभव हुए। यही सब जो रही वेदर अर्थ गुड़ाक यह समस्त माध्यम वेदांग द्वारा ही संभव होता है। कारण यह को वेदर अंग बोली कहुए। वेदर अंग होता वेदांग बोली कहुए। जेपरी देह पाई अंग अत्यावश्यक, जेपरी आम शरीर परिचालना पाई अंग प्रत्यंग आवश्यकता पड़ी थाए, सेहीपरि भाव में वेद मानक पई वेदांग आवश्यक। कारण एमाने होइचंती वेदर गोटे गोटे अंग। षड वेदांग 6 वेदांगस। वेदांग होची 6 प्रमुख विषय जो आधार रे वेदीय ज्ञान को ठीक भाव में अध्ययन करा जाए। सेगुड़िक होची प्रथम पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा होची ध्वनि शास्त्र। 1 मार्क क्वेश्चन। शिक्षा होची ध्वनि शास्त्र। एथिरे वैदीय मंत्र मानक उच्चारण, स्वर, अक्षर, लय, संधि, स्वर उच्चारण प्रणाली आदि शिखाई थाए। शिक्षार यही सब वैदीय मंत्र गुड़िक उच्चारण किपरि करिबा, स्वर किपरि उच्चारण करिबा, अक्षर किपरि रहे, लय और संधि यही सब प्रणाली शिखा जाए। वेद मंत्रर शुद्धाचरण बिना यह शक्ति अपूर्ण मना जाए। किपरि भावे उच्चारण करिबा सठिक भाव में तहिरु भाइब्रेशन आसीबो आउ सेठारु शक्ति उत्पन्न होबो। ताहाकु एही शिक्षा माध्यम रे दिया जाए। प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा यार गोटे गोटे उदाहरण। द्वितीय पॉइंट है व्याकरण। द्वितीय वेदांग है व्याकरण। व्याकरण शास्त्र भाषार नियम और गठन निर्देश करे। वेदीय संस्कृत भाषार शुद्धता और सठिक व्यवहार पाई व्याकरण आवश्यक। समस्ते जानिचंती संस्कृत भाषार शुद्धता और सठिक व्यवहार पाई व्याकरण आवश्यक होते। पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। 1 मार्क क्वेश्चन। पाणिनि अष्टाध्यायी होची व्याकरण शास्त्र सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। तृतीय वेदांगटी होची निरुक्त। निरुक्त शब्दर अर्थ है शब्द मानक मूल अर्थ। शब्द मानक मूल अर्थ निरुक्त। यह शब्द विज्ञान एटिमोलॉजी, शब्द विज्ञान को एटिमोलॉजी बोली कहुए। वैद्य शब्द मानकर अर्थ और ताहार प्रसंग बुझिबा पाई निरुक्त आवश्यकता रही। जास ऋषि निरुक्त ग्रंथ एथिरे प्रमुख। 1 मार्क क्वेश्चन। जास ऋषि निरुक्त ग्रंथ एथिरे प्रमुख अटे। चतुर्थ वेदांगटी है छंद। छंद होची श्लोक और मंत्र मानक छंद स्वरूप अध्ययन जहाँ लय माप और अनुपात रेगुलेशन करे।
छंद वैद्य गायन और पाठ को लयमय और सुनयमत करे। पिंगल ऋषि छंदशास्त्र ए प्रसिद्ध 1 मार्क क्वेश्चन आसीपे। पिंगल ऋषि छंदशास्त्र ए प्रसिद्ध अटे। पंचम वेदांगटी है कल्प। कल्पशास्त्र वैद्य आचार और यज्ञ विधि विषय नियम देउची। गोटे यज्ञ किपरि भाव में हेबा उचित यह आम कल्प ठारू जानीपर। एथिरे यज्ञ पूजा संस्कार और धार्मिक कार्यर शास्त्रीय धारा रही। कल्पसूत्र मुख्यतः 4 प्रकार। कौन कौन? श्रुतसूत्र, स्मार्तसूत्र, गृहसूत्र, शुल्वसूत्र। यही सबू सूत्र मानकर कार्य अलग अलग रही। यही सूत्र गुड़िक आमको धार्मिक अनुष्ठान और जीवन संस्कार विषय ज्ञान दे थाए। गोटे व्यक्ति तार जीवन में क्यों क्यों संस्कार गुड़िक करने आवश्यकता रही और धार्मिक अनुष्ठान मानक यह सबू ज्ञान दे थाए आमको कल्प। षष्ठ वेदांगटी है ज्योतिष। ज्योतिष हूँ समय और ग्रह नक्षत्र शास्त्र। आम जो ग्रह नक्षत्र देखे था पंडित मान ताहूँ ज्योतिष वेदांग। यज्ञ आचार पर ठीक समय मुहूर्त जानापी यह आवश्यक। यही समय पूजा करें आमको सुफल मिल। ज्योतिष आमको पंचांग तिथि ग्रहचार और सूर्य चंद्र गति विषय ज्ञान दे थाए। समस्ते जानते यह पंचांग कौन तिथि ग्रहचार और चंद्र सूर्य गति विषय कौन रही है आम जीवन प्रति। वेदांग आधुनिक महत्व। वर्तमान ही वेदांग मानकर महत्व कौन रही मॉडर्न लाइफ रे। वेदांग माने आज अति आवश्यक। भाषा विज्ञान, संगीत, गणित, तारा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान मूल भित्ति यही पुरातन शास्त्र रे मिले। वेदांगर आधुनिक महत्व एगुड़िक रही। यही सब वर्तमान भाषा विज्ञान, संगीत, गणित, तारा विज्ञान, एस्ट्रोनोमी और एस्ट्रोलोजी रे मध्य यार गुरुत्व देखा मिले। शिक्षा, छंद, आधुनिक फोनेटिक्स, स्वर विज्ञान जहाँ कहुए फोनेटिक्स और संगीत सहित जड़ित। व्याकरण आधुनिक लैंग्विस्टिक आधार और ज्योतिष आज एस्ट्रोनोमी सहित समान रखे। स्मृति। स्मृति शब्द अर्थ है स्मरण। वेदर शिक्षा और नीति को मानव समाज आचार और नियम रूपे रूपांतर करा जायतिला। वेदर जो शिक्षा और नीति रही ताहा मानव समाज आचार गोटे व्यवहार और नियम रूपे रूपांतरित कर स्मृति गुड़िक जहाँ को स्मृति ग्रंथ बोली कह जाए। जो सब स्मृति रही मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति यह हो पारे। यही ग्रंथ माने मानव जीवन प्रत्येक दिग नीति आचार विवाह ऋण सामाजिक दायित्व और राजनीतिक व्यवस्था नियम देथिले। यही स्मृति गुड़िक वर्तमान मानव जीवन में प्रत्येक दिगरे गुरुत्व रही। स्मृतिर महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ स्मृतिज। वेद जेपरी अपरुषेय मना जाइए भगवान वाणी अर्थात मानव द्वारा रचित नुहे। जेपरी स्मृति ग्रंथ माने मानव द्वारा लिखित होइथिले मध्य से वैद्य ज्ञान को सामाजिक जीवन में प्रयोग करने आसीथिले। यही स्मृति गुड़िक मानव द्वारा लिखित होइथिले मध्य वैद्य ज्ञान को जो वेदर ज्ञान गुड़िक रही मानविक समाज रे किपरि प्रयोग करबा एथिपाई यह गुड़िक रचना कराइला। स्मृति ग्रंथ माने वेदर आदर्श को आचरण नीति और नित्य जीवन में किपरि प्रयोग करबा हेउची से शिखाई थांती। यही वैदिक आदर्श और आचरण गुड़िक वर्तमान जीवन में किपरि प्रयोग करबा यह स्मृति शास्त्र मानकरे हमको जना पड़ी थाए। स्मृति ग्रंथ माने सामाजिक नीति धर्म न्याय और जीवन श्रृंखला को रखिबार नियम दे थांती। यही गुड़िक द्वारा ही पूरा भारतीय समाज एक सुनियोजित और धर्मनिष्ठ रूप नहीं। यही गौतम धर्मसूत्र अन्य पॉइंट है गौतम धर्मसूत्र। यह प्राचीनतम धर्मसूत्र गुड़िक मध्य गोटे। गौतम मुनि एथिरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र धर्म आश्रम धर्म यथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास विषय संगठित नीति देते। गोटे व्यक्ति ब्राह्मण कूल जन्म ग्रहण कर कौन करने आवश्यक क्षत्रिय वैश्य और शूद्र माने धर्म कौन और आश्रम धर्म 4टी आश्रम जो रही विषय नीति देते। ब्रह्मचर्य गोटे बालक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी पाठ पढ़ा गृहस्थ निजर विवाह व्रत करवा
ଓ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବନ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ଗୌତମ ଧର୍ମସୂତ୍ରରେ ଧର୍ମକୁ ବେଦ ସ୍ମୃତି ଓ ସଦାଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ଧର୍ମସୂତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସୂତ୍ର ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ଧର୍ମସୂତ୍ର। ବୃହସ୍ପତି ଧର୍ମସୂତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ନ୍ୟାୟ ଓ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା ନ୍ୟାୟ ଓ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ବୃହସ୍ପତି ଧର୍ମସୂତ୍ର। ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆର୍ଥନୈତିକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ବୋଲାଯାଇ ଏହାକୁ କେବେ କେବେ ଆର୍ଥନୈତିକ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ରଖିବେ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ଭୂମିକା, କିପରି ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟାଳୟ କିପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟବିଧି ଓ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟବିଧି ଓ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁସ୍ମୃତି। ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନାଯାଏ। ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଲିଖିଥିଲେ ମୁନି ମନୁ ମହାରାଜ। ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଶୁ ବେଲାରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଧର୍ମ, ନୀତି, ଆଚରଣ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଭୁଲ କଲେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 18ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 2685ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ନୀତି, ବିବାହ ପଦ୍ଧତି, ନାରୀ ସ୍ଥିତି ଓ ରାଜଧର୍ମ ବୁଝିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। କ'ଣ? ମନୁସ୍ମୃତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ମୃତିଟି ହେଲା ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନୁସ୍ମୃତି ପରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମନାଯାଏ। ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଲିଖିଥିଲେ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି, ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି। ଏହାକୁ 3ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଧର୍ମନୀତି, ନ୍ୟାୟ ଓ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ମିତାକ୍ଷର ନାମକ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ଯାହାପରେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନର ଆଧାର ହେଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି। ବେଦାଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି ଏକାଠି ମିଶି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଦେହ ଓ ଆତ୍ମା ସମାନ। ବେଦ ଯେପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ବେଦାଙ୍ଗ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଉପାୟ ଦେଉଛି, ସ୍ମୃତି ତାହାକୁ ଆଚରଣରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି 3ଟି ସ୍ତର ଜ୍ଞାନ, ବିଚାର ଓ ଆଚରଣ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମର ଆଧାର ଅଟେ। ତ ଏହା ଥିଲା MDC ହିଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିଟ୍ 2। ଧନ୍ୟବାଦ।